आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की और शालोम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। प्रियो, इस समय जब हम एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, हम एक दूसरे से जब मिलते हैं, जब हमारी मुलाकात होती है, तो ज़्यादातर हम बातें क्या कहते हैं, एक दूसरे को चिताते हैं। अरे संभल के रहना, अरे वहाँ नहीं जाना, अरे सैनिटाइजर्स लिया कि नहीं लिया, हैंड ग्लोव्स आप यूज़ करते हैं कि नहीं, मास्क लगाना मैंडेटरी है, मास्क आप लगाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें, हमारी पूरी दिनचर्या ही बदल गई है, हमारा सोचने और समझने का नज़रिया ही बदल गया है। इस प्रकार के हम माहौल में आ गए हैं कि पूरे समय हमें लगातार ये लगता है, हमें एक भय सा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। हम प्रिकॉशन ले भाई, हम एक दूसरे को चिताते रहते हैं, चेतावनी करते हैं। बच्चों को हमेशा हम रोकते हैं, अरे वहाँ नहीं जाना, अरे यहाँ नहीं जाना, ऐसा करो, अभी बाहर से आए हो तो सैनिटाइज करो, अरे शूज़ बाहर निकालो। बहुत सारी इस प्रकार की हम बातें देखते हैं। बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हमारे जीवन में ऐड ऑन हो गए हैं। पहले से वैसे ही कम नहीं थे, लेकिन और भी नए प्रकार से हमने डूज एंड डोंट्स को अपने जीवन में अपना लिया है, क्योंकि एक प्रकार का भय है कि कहीं वो वायरस से हम इन्फेक्ट ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। इंसान है, इंसानी हृदय है, इंसानी मन है, तो घबराना बहुत आम बात है प्रियो। लेकिन जब हम बाइबल खोलते हैं, जब हम बाइबल की तरफ देखते हैं, तो बाइबल में बहुत समय से ये बातें हैं, बहुत समय से ये चेतावनियां आती जा रही हैं, बहुत समय से बातें हैं कि जागते रहो, चिताते रहो, तैयार रहो। बहुत सारी इस प्रकार की जो बातें, चेतावनी देने वाली जो फ्रेजेस हैं, वो बहुत बार हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत समय से है। ऐसा नहीं कि आज ही है, लेकिन जब ये परिस्थितियों में हम आए हैं, तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो बाइबल के जो अलर्ट है, वो सिर्फ अलर्ट्स ही नहीं है, रादर वो हाई अलर्ट्स हैं, वो हाई अलर्ट्स है। बस डिफरेंस ये है कि इट्स नॉट ब्लिंकिंग, इट्स नॉट ब्लिंकिंग। जैसे होता है ना, हाई अलर्ट हो जाता है तो वो बिल्कुल लाल बत्ती जलती बुझती है, तो बस यही नहीं हो रहा। लेकिन बाइबल के भी जितनी भी वचन को जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं, तो लगता है कि जब अंत का समय आ रहा है, अंत का समय जब आ रहा है, तो हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह लिखा, यीशु मसीह ने लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने लिखा है कि मन फिराओ। पतरस ने कहा मन फिराओ, पौलुस ने कहा मन फिराओ। हर जगह मन फिराओ की बातें हैं, हर जगह चेतावनी की बातें, हर जगह ये बातें हैं तैयार रहने की बातें। आज हम देखेंगे, आज हम मनन करेंगे किस बात की तैयारी है, ये कौन सी तैयारी है, कौन आ रहा है, किस बात के लिए हमको तैयार रहना है, कहाँ जाना है। प्रियो, आइए चले हम उत्पत्ति में, उत्पत्ति 5 उसके 18 में हम देखते हैं कि एक शख्स के बारे में लिखा हुआ है। उसका नाम है हनोक। हनोक 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसकी गवाही है कि वो परमेश्वर को इतना भाया कि परमेश्वर उसको अपने साथ उठा लिया। कहते हैं हनोक लोप हो गया, हनोक ने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। प्रियो, यहूदा 1:14 में इस प्रकार की भविष्यवाणी है कि हनोक ने यह भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह अपने साथ, अपने लाखों पवित्रों के साथ वो पृथ्वी पर आएगा ताकि सबका न्याय करे। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। यहूदा जो प्रकाशित वाक्य से जस्ट पहले है, और वहां हमें उसकी भविष्यवाणी मिल रही है जो हनोक, जो उत्पत्ति में था। बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बातें हैं प्रियो। आइए देखें कि यीशु, जिसको हम सोचते हैं, अगर हम यीशु के बारे में अगर हम सोचें, तो यीशु बड़ा प्यारा सा लगता है हमें, आज भी बड़ा कोमल सा, नम्र और दीन सा लगता है। क्योंकि जब यीशु का प्रथम आगमन इस पृथ्वी पे हुआ, तो वो बलि का मेमना बन के आया, वो निष्कलंक मेमना बन के आया। मेमने का स्वभाव था उसके अंदर, इसलिए बड़ी दीनता और नम्रता के साथ उसने सब कुछ सह लिया। लेकिन प्रियो, बाइबल बताती है
पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसके 16 में इस प्रकार से यीशु का द्वितीय आगमन होगा। एक ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुर ही फूकी जाएगी। अब वो जो यीशु आएगा प्रियो, वो कोमल सा, नन्हा सा, प्यारा सा वो यीशु नहीं रहेगा, लेकिन वो अपने पूरे वैभव के साथ आएगा। प्रियो, जब यीशु मसीह आएगा, जब द्वितीय आगमन होगा, तो सर्वप्रथम क्या होने वाला है, आइए हम देखेंगे। एक दृष्टांत से हम सीखेंगे। वो दृष्टांत है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। आप लोगों ने बहुत समय से इसके बारे में सुना होगा। बहुत समय से हम संडे स्कूल से इसको सुनते आ रहे हैं। इस कहानी को बहुत संडे स्कूल से सुनते आ रहे हैं कि 10 कुंवारियाँ थी और वो तैयारी कर रही थी। लेकिन अब उस कहानी पे मैं नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन उसको अगर देखें तो उसमें सबसे कॉमन चीज़ ये है कि 10 जो लड़कियाँ थी, 10 जो थी, वो सारी कुंवारी थी। सबके पास मशाल थी, सबके पास तेल था और सब दूल्हे का इंतजार कर रही थी और सब के सब थक के सो गईं। ये कॉमन बातें सारे लोगों में थी। 10 कुंवारियों के बारे में अगर हम देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है, सब के सब सो गईं। लेकिन जैसे दूल्हा आता है, जैसे दूल्हा बड़े तेज आवाज के साथ आता है, बड़े हलचल के साथ आता है, बड़े ललकार के साथ जब दूल्हा आता है तो अफरा तफरी मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती प्रियो। और उस समय ऐसा होता है, तब हमें पता चलता है किसकी तैयारी हुई और कौन बिना तैयारी के है। तब पता चलता है 5 मूर्ख कुंवारियां थी और 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी। अगर वहां दूल्हा नहीं आता तो हमें अब तक पता नहीं था। तो हमने देखा कि 5 कुंवारियां जो बिना तैयारी की है वो मूर्ख कुंवारियां हैं, और 5 जो हैं जो बुद्धिमान है, जो आज्ञा को मानकर पूरी तैयारी के साथ थी, वो बुद्धिमान कुंवारी मानी गई। तो इसी प्रकार जब यीशु का आना होगा तो सर्वप्रथम कहा जाता है प्रियो, वो धर्मी और अधर्मी को अलग करेगा। क्यों? क्योंकि जब उसका आना होगा प्रियो, तो वो सारी कब्रें खुल जाएंगी। जो लोग मसीह में सोए हुए हैं, वे लोग उठकर उसके साथ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जब उसका आना होगा तो ये जानिए, धर्मी और अधर्मी अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं, बाइबल ऐसा नहीं बताती कि हर कोई उठा लिया जाएगा या हर एक की कब्रें खुल जाएंगी, नहीं। लेकिन ये दो बातें होंगी, 2 अलग अलग बातें होंगी। प्रियो, आज जब हम इस संसार में रह रहे हैं, हर कोई सेवा कर रहा है, हर कोई बड़े अच्छे से बढ़ रहा है, हर कोई दिख रहा है। किसी की बड़ी सेवा है, किसी की छोटी सेवा, अलग अलग बुलाहट से बुलाए गए हैं। हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है। हर कोई को लग रहा है, अरे भाई ये भी कुंवारियाँ हैं, ये इनके पास भी मशाले हैं, भाई इनके पास भी तेल है। सबकी बड़ी अच्छी तैयारी लग रही है, हर एक की तैयारी बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन प्रियो, जैसे दूल्हे का आना होगा, जैसे यीशु का आना होगा प्रियो, वो बातें बिल्कुल 2 भाग में बट जाएंगी। एक धर्मी होगी जिसकी पूरी तैयारी होगी, जिसने जीवन भर पूरी तैयारी के साथ अपने जीवन को बिताया है, जो आज्ञा मानकर उन बातों पर चला है, जिसने अपने शरीर को मारता कूटता हुआ उसको वश में लाने की कोशिश करता रहा है, जिस प्रकार पौलुस सिखाता है। पौलुस की शिक्षाएं को अगर हम ध्यान दें, बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं उसकी। और दूसरी बात होंगी अधर्मी। लोग नहीं जान पाएंगे कि कहाँ हमसे गलती हो गई, कहाँ क्या हो गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो लोग मसीह में सोए हुए हैं, जो लोग मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, आप हालेलुया कह सकते हैं। बहुत सुंदर, ये हर जगह हम कोट करते हैं और यही हमारी आशा है, जो मसीह में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। वेरी गुड। लेकिन आगे भी लिखा हुआ है, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रियो, कितनी कठिन बात है। आगे की जो प्रतिज्ञा है वो बहुत कठिन है और इसमें हमें वर्कआउट करना है। इसीलिए बाइबल हमें चिताती है, इसीलिए बाइबल हमें कहती है जागते रहो, इसीलिए बाइबल कहती है कि तैयार रहो, इसीलिए बाइबल हमें इन्हीं बातों की चेतावनी देती है। जिस प्रकार इफिसियों 2:8 में क्या लिखा हुआ है
कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, जो परमेश्वर का दान है। हर कोई जानता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और ये परमेश्वर की ओर से है। कोई हमारी भलाई के लिए नहीं, हमने कोई भला काम नहीं किया, हमारी कोई अच्छाई नहीं की, हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं थी, कोई सुंदरता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने ये हमें दान के स्वरूप दिया है। जो जो अनुग्रह में आता है प्रियो, वही यीशु को प्रभु करके कह सकता है। तो हमने देखा कि हमारी कोई काबिलियत नहीं थी, ये अनुग्रह से हमारे ऊपर आया। हमारे पास बहुत बार ये अनुग्रह से हमारे ऊपर आया, और हम सोचते अभी तो बड़े अनुग्रह काल में चल रहे हैं, अनुग्रह में हैं। इसलिए पौलुस कहता है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप ही करते रहे कि हाँ जी चलो अभी कुछ बोल दिया, गलती हो गई, ठीक है खुदा माफ करना, चलो छोड़ो जाने दो। अरे फिर एक बार होता है, फिर गलती कर दे, अरे खुदा चलो छोड़ो जाने दो। फिर वो होता है, फिर हम उसी गलती को रिपीटेडली हम करते जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं अनुग्रह तो है, अभी अनुग्रह तो है, अभी अनुग्रह तो है। लेकिन तीतुस 2:12 में परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो अनुग्रह हमें प्रियो वो चिताता है, वो चेतावनी दे रहा है। वो चेतावनी दे रहा है, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह इसलिए हो रहा है कि तुम पाप से फिर जाओ। परमेश्वर किसी को भी नहीं चाहता कि वो नाश हो, किसी को भी वो नहीं चाहता कि नाश हो। वो एक बार और मौका दे रहा है। ये चेतावनी है जो हमको अपने अंदर वो महसूस करना है। नहीं, ये चेतावनी है। अगर एक बार हमने पाप किया, उससे फिर जाएं। प्रियो, चेतावनी किस बात की है? आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें, तीतुस 2:12, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार ये संकेत दे रहा है कि धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। सांसारिक अभिलाषाओं या शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति करते हुए अपने जीवन को ना बिताएं। हमें बहुत सचेत रहना है प्रियो, बहुत सचेत रहना है प्रियो। परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस 8:12 में इस प्रकार से कहता है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। सताए जाने का वो अर्थ नहीं कि एक झुंड, एक लोगों का झुंड आके हमें सता रहा है, एक वही परसिक्यूशन है, ये नहीं है। बहुत सारी सताव है, बहुत सारा सताव है। हमारे शरीर के अंदर ही द्वंद हो रहा है, हमारे अंदर ही वो द्वंद लगा हुआ है जिसपे हम जय पाना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे शरीर की बातों में, हमारे जीवन की बहुत सारे ग्रे फील्ड्स हैं जिसको हम किसी से शेयर नहीं करें, और इस पे हम जय पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उसके अनुग्रह का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं कि उसका अनुग्रह हमें चेतावनी देता है, उसका अनुग्रह हमें चेतावनी देता है। जब हम अनुग्रह को सोचते हैं, उसकी दया को सोचते हैं प्रियो, हमारे आंख से आंसू भर जाते हैं। प्रियो, उसने हमें वैसे ही नहीं छोड़ दिया जिस प्रकार कुम्हार उस मिट्टी के बर्तन को बनाता है, वो बड़े लगन से बनाता है, बार बार उस मिट्टी के बर्तन को तोड़ता है, वो बिगड़ जाता है, बिना शेप के हो जाता है, वो अपने आकार को तोड़ देता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस पर लगा रहता है, उस पर कार्य करता है। उसने हमारे ऊपर से आशा नहीं छोड़ दी। वो देखता है कि हम इस कोशिश में लगे हुए हैं, हम इस कोशिश में लगे हुए हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, देखिए परमेश्वर ने, बहुत सुंदर एक बात है कि परमेश्वर ने हमको कैसा बनाया है, वो अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। अगर हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का गुण, उसका स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए, और परमेश्वरत्व वो हमारे अंदर दिखना चाहिए। मतलब अ पोर्शन ऑफ गॉड शुड बी इन अस, वो तो दिखना चाहिए ना। अगर हम किसी को बोल रहे हैं, अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी माँ के समान दिखती हूँ, या मैं अपने पिता के समान दिखती हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ तो पिता की छाया तो मुझके अंदर, मेरे अंदर दिखनी चाहिए, यीशु की शोभा तो मेरे अंदर दिखाई देनी चाहिए ना, है ना। इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो
परमेश्वर की डिविनिटी हमारे अंदर दिखनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका अनुग्रह हमें चिताता है प्रियो, धन्यवाद करते हैं। उसका अनुग्रह हमें एक बार और मौका देता है, हम पर दया करता है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। हम जब इस समय में हैं, जब जैसे मैंने कहा ये द्वितीय आगमन की तैयारी है, तो हमें ये जानना चाहिए यीशु मसीह जो थे वो यहूदी थे, और हमारा जो दूल्हा है, हमारी जो बात लगी है, हमारा जो कलीसिया, उसकी बात लगी है एक यहूदी लड़के से, एक यहूदी दूल्हे से उसकी बात लगी है। जब हमें जाना है एक यहूदी के घर में जाना है, हम दुल्हन होके कहाँ जा रहे हैं, यहूदियों के घर में जा रहे हैं, तो हमें उनके कस्टम्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बाइबल को बहुत अच्छी रीति से समझना चाहते हैं प्रियो, तो आपको एंशिएंट जूइश कस्टम्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर वो जान जाएंगे, अगर उनके वेजिटेशन को जान जाएंगे, इजराइल के वेजिटेशन को आप जानने लगेंगे, उनके रीति रिवाज को जानने लगेंगे, तो आप देखेंगे आप बाइबल को बहुत अच्छे से, बहुत और गहराई से आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि हमारी बात लगी है, आइए मैं थोड़ा सा बताऊं कि यहूदी विवाह के रस्मो रिवाज में क्या होता है। यहूदियों की उनकी जो बहुत सारे प्रोसेस है उस पर मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे फेसबुक में फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसमें मिल जाएगा, हर एक वचन में, हर एक मैसेजेस में थोड़ा अपार्ट ऑफ जूइश मैरिज जरूर है। क्योंकि प्रियो जो हमारे अगर इनके विवाह के कल्चर को हम देखेंगे, दैट इज वेरी सिमिलर टू अस। जैसे वो अपने दुल्हन को तैयार कर रही है, जिस प्रकार हमारी बात लगी हुई है और जिस प्रकार वो हमें लेके जाएगा, वो पूरा उन्हीं के विवाह के रस्म से मेल खाता है। वो पूरा उन्हीं को रिप्लिकेट किया हुआ है, उसमें पूरा उसका रिप्लिका है। जिस प्रकार आज अगर हम मसीही जीवन को देखते हैं, जिस प्रकार एक दुल्हन तैयार हो रही है, कलीसिया तैयार हो रही है, तो जैसे कि हम देखते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस प्रकार जब उसकी मंगनी हो गई है, जब मंगनी होती है, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि यहूदी घर में जो पिता रहता है वो डिसाइड करता है कि शादी किसी से होगी। दूल्हा अपने आप से डिसाइड नहीं करता है, तो वो दूल्हे का पिता होता है जो डिसाइड करता है कि लड़की कौन होगी। उसके बाद बहुत सारे रस्म हैं। अब हम यहाँ आते हैं, जब उसकी मंगनी हो जाती है, जब दूल्हे से उसकी मंगनी हो जाती है और दूल्हा उसे ये कह के जाता है, मैं अपने पिता के घर में जा रहा हूँ और मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए एक घर या तो एक पिता के घर से लगा हुआ एक कमरा तैयार करूंगा। लिटरली ये उनके रिवाज में है। और जब ये रिवाज में है तो ये जब जाता है, जब दूल्हा उस दुल्हन को छोड़ जाता है उसके माता पिता के घर में, ये इनकी अभी सिर्फ सगाई हुई है, उस समय दुल्हन को हिदायत दी जाती है कि वो पूरी रीति से अपने आप को पवित्र रखे। उसके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस है कि वो अपने आप को पवित्र करे, निरंतर वो अपने आप को पवित्र करे, कि जब वो दूल्हा आए तो उसको बिल्कुल निष्कलंक पाए, उसको निष्कलंक पाए और पूरी रीति से उसे तैयार पाए। तो दूल्हा अपनी दुल्हन से इस प्रकार के वायदे को करके जाता है कि मैं अपने पिता के घर में रहने का स्थान बनाऊंगा, तुम्हारे लिए अलग से रहने का स्थान बनाऊंगा। और जब वो जाता है, इसीलिए दूल्हे को नहीं पता कि कब उसका पिता उसे आज्ञा देगा कि जा अपनी दुल्हन को ले आ। और जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है, तो यहूदियों के नियम के अनुसार ऐसा है कि वो बड़े तुरही फूकी जाती है, बड़े हल्ले गुल्ले के साथ, बड़े शोर के साथ वो अपनी दुल्हन को लेने आता है। जो दुल्हन तैयार पाई जाती है, उसके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है कि उसे तैयार होना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। उसी प्रकार प्रियो जो मसीह है, जो यीशु है, जिसने हमें अपने दाम देकर हमें छुड़ा लिया है, वो अपनी एक तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी दुल्हन को वो ले जाने आने वाला है, जो बेझुर्री रहेगी, निष्कलंक रहेगी। इसीलिए उसने कहा है कि तुम वचन का स्नान, वो स्नान लेना, वचन का स्नान लेकर अपने आप को तैयार करना। उसने अपने लहू को दिया है कि ताकि हम उस लहू से हम पाक और साफ हों। इसलिए वो वचन कहता है ताकि तुम्हारे, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो या अर्गवानी रंग के हो, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। प्रियो, इस प्रकार से दुल्हन को वो तैयार देखना चाहता है, जो दुल्हन बेझुर्री और बेदाग है। और जब वो आएगा, प्रकाशित वाक्य हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7 और 8, उसमें परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को
तैयार कर लिया है। अब देखिए किस प्रकार से वो हमें तैयार करता है प्रियो, अद्भुत रीति से तैयार कर रहा है। जो मसीह में है उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, हालेलुया। लेकिन आगे ये कहता है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ प्रियो, जो आत्मा में बोया है वो आत्मा में काटने भी पाएगा। जो प्रभु में किया वही रह जाएगा प्रियो। जो हम आज परमेश्वर के लिए अपने वचन को जहां बोते हैं, हम परमेश्वर के लिए अपने समय को लगा रहे, अपने ध्यान को लगा रहे, परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी जिस रीति से बन पड़ रहा है वो कर रहा है, तो उसके लिए वही वो लेके जाने वाला है, वही वो लेके जाने वाला है। वापस हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य 19 उसके साथ में हमने देखा कि किस प्रकार दुल्हन जब अपने आप को तैयार कर लेती है तो उसका दूल्हा आता है और उसको क्या कहता है, 8 में इतना सुंदर लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया जाता है। हाँ प्रियो, जब ये यहूदी शादी होती है तो उस समय दुल्हन को एक मलमल सफेद वस्त्र दिया जाता है। यहूदी शादी में भी इसी प्रकार दुल्हन को सफेद वस्त्र पहनाया जाता है। इस प्रकार से ये होता है प्रियो, और इस प्रकार से उनका विवाह होता है, इस प्रकार से होता है और इस प्रकार की तैयारी होती है। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, परमेश्वर की तुर ही फूकी जाएगी। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ये थिस्सलुनीकियों में है कि एक प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, ललकार होगी और परमेश्वर की तुर ही फूकी जाएगी। तुरही का फूकना विवाह में मैंडेटरी है। तुरही के फूकने के द्वारा बहुत से लोग जान जाते हैं कि यहाँ विवाह हो रहा है, यहाँ शादियां हो रही है। प्रियो, तो इस प्रकार हमें तैयार होना है और इस प्रकार हमें चेतावनियों के साथ तैयार होना है। वो अनुग्रह अभी हमें दे रहा है प्रियो, वो अनुग्रह पर अनुग्रह हमें दे रहा है। इसलिए नहीं कि हम धन्यवाद के साथ बस आराम से रहें और बिल्कुल खुशहाली के साथ रहें, नहीं, चेतावनी के साथ हम तैयार होने पाए। हालेलुया, चेतावनी के साथ तैयार होने पाए प्रियो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ प्रियो। एक छोटी सी बात बता के मैं इस वचन को मैं समाप्त करना चाहूंगी। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगी ताकि इससे आप बेहतर रूप से आप समझ सको। सिकंदर एक राजा था। सिकंदर और पोरस की कहानी भारतीय लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत बड़ा एक राजा था, बहुत बड़ा उसका साम्राज्य था। तो जब सिकंदर एक जगह चढ़ाई करता है, इस एक देश में जाता है और वहां पर वो पहले क्या करता था, उनको संधि का संदेश भेजता है कि मेल मिलाप कर लो, तुम मेल मिलाप कर लो, आओ हम मिलकर बैठे और बातचीत करें, आओ हम मिलकर बैठे और बातचीत करें। परमेश्वर भी इस प्रकार के मेल के संदेश को भेजता है। ये मेल का संदेश हमारे पास आया कि आओ मेल मिलाप कर लो। अपने पुत्र को उसने भेजा प्रियो, ताकि हम मेल मिलाप कर ले, उस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। तो ऐसे ही प्रियो, सिकंदर जो था जब चढ़ाई करता था किसी देश के ऊपर, तो उस देश के ऊपर जब गया तो वहां पर संदेश भेजने लगा। तो लेकिन उस देश के लोगों ने, उस देश के राजा ने इस संधि को उतना सीरियसली नहीं लिया। उस संधि का कोई जवाब उसने नहीं दिया, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो सिकंदर ने ये कहा कि बहुत सारी लकड़ियां लेके आओ और वहां उस देश के, उसके शहरपना के बाहर, उस शहरपना के बाहर एक आग को लगा दिए। और उसने ये ऐलान कर दिया था कि जब तक ये आग लगती रहेगी, जब तक ये आग जलती रहेगी, तब तक हम चढ़ाई नहीं करेंगे। जैसे ये आग बुझ जाएगी हम उस देश पर चढ़ाई कर लेंगे। तो इस प्रकार की बातें हैं प्रियो। देखिए, जब तक आपके पास एक सहायक है, आप इस शरीर में अपने आप काबू नहीं पा सकते। आपको एक सहायक दिया गया है, आपको एक सहायक दिया गया है प्रियो। वो हर बातों में आपको सिखाता है, हर बातों में आपको चिताता है, हर बातों में आपको बताता है कि आप कहाँ गलत है। आपकी आत्मा कायल करती है, आप इससे अलग होके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे पवित्र आत्मा जैसे आया, उनको कायल किया और वे लोग कहने लगे, पतरस से कहने लगे। अगर हम दूसरा प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय को अगर हम देखेंगे तो
पतरस जब आत्मा से भरकर उनको प्रचार करता है तो 3000 लोग कलीसिया में मिला दिए जाते हैं, उनके हृदय छिद जाते हैं। और वो लोग क्या कहते हैं, हम क्या करें, क्योंकि वो उनको पवित्र आत्मा कायल कर रहा है कि वो पापी हैं। प्रियो, जब हमारे पास मेल की संधि आती है, मेल मिलाप की बातें जब आती है, परमेश्वर हमें इस बातों को देता है। प्रियो, ये आग है, ये पवित्र आत्मा की आग अब तक है हमारे पास। एक समय आ जाएगा जब ये उठा लिया जाएगा, ये भी उठा लिया जाएगा। उससे पहले आइए हम अपने मन को फिरा लें, हम अपने परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, अपने परमेश्वर की ओर हम फिर जाएं, अपने अपने पापों का अंगीकार करें, अपने अपने पापों का पश्चाताप करें और अपने आप को हम तैयार करें उसके द्वितीय आगमन का। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रियो, परमेश्वर का नाम को महिमा देते हैं प्रियो, धन्यवाद करते हैं एक एक समय के लिए। ओ मेरे परमेश्वर, मुझे अपने दिन को गिनने की समझ दे, ना केवल दिन ही, प्रति पल को गिनने की समझ दे प्रियो। हम आपसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे लिए वो मार्ग को खोल दे कि हम जाके बहुतों को जो आग में जा रहे हैं झपट कर निकालने का समय है। आज भी परिस्थितियां हैं प्रियो, देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जाने कितने लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत एक बड़ी भीड़ उस नरक की आग में जा रही है। प्रार्थना करें, जिस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं उस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को दें, ताकि बहुतों का जीवन बचा लाएं, हम बहुतों को उस आग से, धधकती हुई आग से छुड़ा लाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, परमेश्वर को महिमा देते हैं प्रियो, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने यहाँ वचन को बोने का मौका दिया, परमेश्वर ने एक द्वार को खोला ताकि यहाँ वचन बोया जा सके। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जहां तक भी ये आवाज जाती है हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, कि हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर बहुतों के लोगों के हृदय छिद जाए। ओ मेरे परमेश्वर, हमारा जो प्रचार है सिर्फ शब्दों का प्रचार नहीं और लुभावने वाली बातों का प्रचार नहीं, लेकिन तेरी सामर्थ का प्रगटीकरण होने पाए, लोग छुटकारा पाने पाए। आपके नाम को धन्यवाद करते राजा, आपके नाम को महिमा देती हूँ। हम अपने प्रिय लोगों के साथ परमेश्वर इस संगति में जुड़े हुए हैं खुदा, धन्यवाद करते इस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर तेरा अभिषेक बना रहे, तेरा अभिषेक का तेल बहता रहे, उस मेल मिलाप का तेल जो उत्तम तेल से बढ़कर है, वो मेल मिलाप की सेवा जो उस उत्तमता को बताती है खुदा, जो हारून के सिर पर उंडेला गया, वो उस प्रेम मेल मिलाप की सेवा के साथ हम आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में खुदा आपको महिमा देते हैं, बिनते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन और आमीन।